ठीक है। यहाँ ना हम लोग फर्स्ट टाइम एक ऐसी चीज़ करने वाले हैं जो हम लोग यूजुअली नहीं करते। हम लोग ना साइन फंक्शंस को ऐड करने वाले। हम जब भी साइन फंक्शंस को ऐड कर रहे थे ना, हमने ना एक चीज़ कांस्टेंट रखी थी दोनों में, फ्रीक्वेंसी दोनों की। तो ये आपका साइन ग्राफ है, जैसे मैं एक साइन ग्राफ लूँ, साइन एक्स, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी मैं पहले तो बढ़ाता हूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी कर देता हूँ 30, साइन 30x, ठीक है। अब ना मैं इसमें एक और साइन ऐड करने वाला हूँ। सपोज इसमें मैंने एक साइन ऐड किया 3 साइन 30x, रिजल्टेंट पैटर्न क्या होगा, साइन फंक्शन ही होगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर मैंने इसमें एक फेस शिफ्ट भी ले आया, मैं साइन ऑफ 30x प्लस सपोज 1 कर दिया, 1 प्लस 30x, तो क्या होगा इस तरह से। अगर 2 प्लस 30x कर दिया क्या होगा, 3 प्लस 30x, 3.14 प्लस 30x, 14 क्या हो जाएगा, ठीक है, समझ में। और अगर इसको 3 की जगह मैंने ऐसे कर दिया, गायब हो जाएगा पूरा, क्योंकि ये साइन ऑफ पाई प्लस एक्स हो गया। ये है साइन ऑफ, देखो है ना। ये अभी तक हम लोग बस यही करते हुए आ रहे थे। हम क्या कर रहे थे, फेस शिफ्ट ला रहे थे बस साइन ग्राफ्स में। अब हम लोग फर्स्ट टाइम क्या करने वाले, हम फर्स्ट टाइम ऐसे साइन ग्राफ्स ऐड करने वाले हैं जिनका फ्रीक्वेंसी ही अलग है लेकिन बहुत करीब में है, 30x प्लस 31x। तो आपको जो रिजल्टेंट पैटर्न मिलता है ना, वो ये होता है, दिस इज़ नॉट अ साइन ग्राफ, ओके। ये एक नया ग्राफ है और आपको यही सुनाई दे रहा था। आपको क्या सुनाई दे रहा था, कभी एम्पलीट्यूड कम हो जा रहा था, फिर एम्पलीट्यूड बढ़ जा रहा था, फिर कम हो जा रहा था, फिर बढ़ जा रहा था। सो दिस इज़ वॉट यू वर हियरिंग, समझ में। ये जो है, ये आपकी पहली फ्रीक्वेंसी प्ले हो रही थी और उसके साथ साथ मैंने एक बहुत ही क्लोज बाय फ्रीक्वेंसी प्ले की। तो जब दोनों को ऐड करते हो आपको ना रिजल्टिंग पैटर्न इस तरह से मिलता है। इसको हम देखेंगे, इसको कैसे एनालाइज करना है। यहाँ 31 की जगह अगर मैं 32 कर दूँ तो देखो और शार्प हो गया। क्या हो रहा था, शार्प हो रही थी ना फ्रीक्वेंसी, 33 कर दिया और शार्प हो गया, 34 कर दिया, 35 कर दिया, शार्प होता जा रहा है। अगर दोनों में ज़्यादा ही डिफरेंस है ना, फिर वो अच्छा फेनोमेना, बीट्स का फेनोमेना ना, इतना अच्छे से मज़ा नहीं आता उसमें, ठीक है। ये फेनोमेना बीट्स का अच्छा तब होता है जब ना ये फ्रीक्वेंसीज बहुत ही क्लोज बाय हो। जैसे ये है 101, ओके, ये आपको सुनाई देता है 101, 102, 103, 104, 105, 106। अगर ज़्यादा डिफरेंस हो गया ना दोनों में 120, तो वो बीट्स ना अच्छे से सुनाई नहीं देंगे आपको। तो बीट्स कब सुनाई देती है, व्हेन यू प्ले टू फ्रीक्वेंसीज विच आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो इसको अगर मैथमेटिकली एनालाइज करेंगे, यहाँ क्या हो रहा है, आपका पहला पैटर्न जो है उसको अगर हम लोगों ने कॉस के टर्म में लिखा, या तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके ना कान में, आपके कान पे ना, कान को कोई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट कर रही है, ठीक है। अगर सिर्फ यही फ्रीक्वेंसी प्ले हो रही है, सो योर ईयर विल ऑसिलेट विद दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, क्योंकि आपके लिए कान का एक्स फिक्स हो गया है। तो यहाँ पे ओमेगा टी से वाइब्रेशन हो रहा है आपके कान का। ओमेगा 1 इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। अगर साथ में साथ साथ एक दूसरी फ्रीक्वेंसी भी प्रेजेंट है, ओमेगा 2, तो आपके कान का ऑसिलेशन क्या होगा, सम होगा दोनों का। तो आपको ये सुनाई देता है ए साइन ओमेगा 1t प्लस ए साइन ओमेगा 2t। इसे बोलते हैं सुपर पोजिशन। हमने ना दोनों वेव्स को सुपर इम्पोज कर दिया, ठीक है। टेक्निकली इसे इंटरफियरेंस नहीं बोलते हैं, सुपर पोजिशन बोलते हैं। तो ये साइन फंक्शन को ऐड करना है, साइन ए प्लस साइन बी, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो आपको ये रिजल्टेंट पैटर्न मिलेगा। यहाँ पे क्या किया, ये ना ओमेगा की जगह फ्रीक्वेंसी में लिख दिया। ओमेगा क्या होता है, 2πf। सो ये पूरा फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखा है। तो आपको ना इस पैटर्न को एनालाइज करना है। ये पैटर्न क्या है, साइन, ये पैटर्न जैसे साइन ऑफ समथिंग टाइम्स टी इंटू कॉस ऑफ समथिंग टाइम्स टी। अभी अगर आप ये वाला टर्म देखोगे, ये बहुत ज़्यादा होगा। F1 और F2 ना बहुत क्लोज बाय है। एक तो पहली बात, F1 या ओमेगा 1 ओमेगा 2 बहुत करीब होंगे एक दूसरे के। तो ये एवरेज हो जाएगा दोनों का, बड़ा क्वांटिटी होगा।
सिंस ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बहुत क्लोज बाय हैं, ये क्वांटिटी बहुत छोटी होगी, है ना। तो क्या होता है, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी हो गई, तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ा करने से ग्राफ क्या हो जाता है, शार्प हो जाता है, बहुत कंप्रेस ग्राफ होगा। और ये क्या होगा, कॉस का ना बहुत ही वाइड ग्राफ होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, दो ग्राफ को ना मल्टीप्लाई करता हूँ। एक तो साइन का ग्राफ है जो बहुत कंप्रेस ग्राफ है, साइन ऑफ 50x लेते हैं, ओके, हाईली कंप्रेस ग्राफ, काफ़ी कंप्रेस ग्राफ है। इसको ना मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एक कॉस के ग्राफ से, कॉस ऑफ x से। क्या हुआ, देखा क्या हो रहा है, देखो ये कॉस का ग्राफ है, कॉस का ग्राफ समझ रहा है। देखो ये कॉस जब ज़ीरो है तब ये पूरे इसको ज़ीरो कर देगा, है ना। कॉस जब -1 है तब ये पूरे ग्राफ को -1 पे ले आएगा, माइनस, क्योंकि ये ग्राफ तो इतना शार्पली ऑसिलेट कर रहा है ना। अगर आप इसका बिहेवियर देखोगे, दूर से देखोगे तो ये ग्राफ एक पैटर्न की तरह आपको दिखाई देगा, है ना। तो कॉस इसका वेरिएशन ना, पूरा का पूरा वेरिएशन कॉस डिक्टेट करता है। इसका जो वेरिएशन है वो कॉस डिक्टेट करता है। साइन के अंदर जो है 50, वो इसका फ्रीक्वेंसी डिक्टेट कर रहा है, ये कितना शार्पली ऑसिलेट कर रहा है, ये साइन डिक्टेट कर रहा है, ये कॉस नहीं डिक्टेट कर, कॉस इसका ओवरऑल जनरल बिहेवियर डिक्टेट कर रहा है। समझ गए। तो ये आपको सुनाई देता है। अगर आपके कान में आवाज़ आ रही है, आपको क्या सुनाई देता है, पहले यहाँ पे आवाज़ डाई डाउन हो जाती है, ओके, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़ीरो है। फिर आपको एक पीक सुनाई देती है, फिर डाई डाउन हो जाती है, फिर एक पीक सुनाई देती है, फिर डाई डाउन हो जाती है, पीक सुनाई देती है, डाई डाउन, पीक। यस, वो कॉस की वजह से आ रहा है। तो आपको अगर मैं पूछूं, इसे बोलेंगे बीट फ्रीक्वेंसी। देखो आपको जो साउंड सुनाई दे रही थी, मैंने आपसे पूछा था आप मेरे को इसका टाइम इंटरवल बताओ, ये बीट्स के बीच का टाइम इंटरवल क्या है, ठीक है। आप जैसे ये क्वेश्चन जो था, प्ले करते हैं एक बार, 200 और 201 हर्ट्ज ही प्ले करते हैं। वो प्ले नहीं किया, सॉरी। ठीक है, आपको यही सुनाई दे रहा है, ये जो आप देख रहे हो, राइज पे ये, फॉल पे ये, ओके। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीट फ्रीक्वेंसी क्या है। आपको जो साउंड आ रही है, बीट बोलते हैं उसे, बीट है ना एक तरह से, ये बीट की फ्रीक्वेंसी क्या है। एग्जैक्टली 2 हर्ट्ज। क्यों, क्योंकि इसका टाइम पीरियड हाफ है, हाफ सेकेंड में आ रही है ये, इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज। आपको एक सेकंड में कितनी बीट सुनाई दे रही है, एक सेकंड में कितने राइज सुनाई दे रहे हैं, कितने राइज हैं एक सेकंड में, मतलब यहाँ से यहाँ निकालना है आपको। आपका कैलकुलेशन बताऊँ क्या होगा अल्टीमेटली, आपको बीट फ्रीक्वेंसी पूछा है ना, आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि इसकी जो 2 पीक्स हैं, ये 2 पीक्स के बीच में कितना टाइम लग रहा है, टी, ठीक है। ये कैलकुलेशन, जनरल कैलकुलेशन करोगे तो आपकी बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/t, जो भी आप टाइम पीरियड निकालोगे। समझ गए, अंडरस्टूड। दिस इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट। ये आपको पीक सुनाई दे रही है, आपको ये पीक सुनाई दे रही है, फिर ये पीक, फिर ये पीक सुनाई दे रही है, ऐसे। एक सेकेंड, पहले ना इसको थोड़ा डिस्कस कर लें। या तो देखो, अब ना आपको समझ में आया कि ना इसको कौन डिक्टेट कर रहा है, ये कॉस, कॉस, ठीक है। तो कॉस को एनालाइज करते हैं। कॉस का फंक्शन क्या है, ये वाला, कॉस ऑफ 2 इंटू f1 माइनस f/2 इंटू टी। या इसको ही एनालाइज कर देता, कॉस ऑफ ठीक है। ये जो आप ग्राफ देख रहे हो ना, ये ब्लू से ड्रॉ किया हुआ है नीचे, है ना, ब्लू से ऑलरेडी ये ग्राफ ड्रॉ किया है हमने।
तो ये ग्राफ का आप टाइम पीरियड बता सकते हो, ये ग्राफ का टाइम पीरियड क्या है? ये जो अब मैंने ग्राफ ब्लू से प्लॉट किया है, ये ग्राफ या यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ किया, इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 पाई या 2 पाई इंटू F1, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है ये ग्राफ की? 2 पाई ओमेगा होता है ना, कॉस ओमेगा टी है ये, है ना। देखो ये जो रिजल्टिंग पैटर्न है इसका ओमेगा क्या है? इसका ओमेगा है 2 पाई F1 माइनस F2 अपॉन 2, ठीक है, विच इज़ पाई, या इसको ऐसे ही लगता है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ओमेगा बाई 2 पाई। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? F1 माइनस F2 बाई 2। तो इसका टाइम पीरियड क्या है? 2 बाई F1 माइनस F2। ये इस ग्राफ का टाइम पीरियड है, मतलब ये वाला टाइम पीरियड है। ये होता है ना टाइम पीरियड, एक कॉस का टाइम पीरियड ये होता है ना। तो हमने ये टाइम पीरियड कैलकुलेट किया। लेकिन बीट का टाइम पीरियड क्या होता है? व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द बीट? इसका हाफ। बीट का टाइम पीरियड तो इतना ही है ना, समझ में आ रहा है? एक सेकेंड ना, इसको देखते हैं। या देखो इस पैट कॉस को देखते हैं। कॉस क्या होता है? ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2। कॉस का ग्राफ देखते हैं, जो हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है। ये ग्राफ क्या है? कॉस ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी। ये ग्राफ हमने प्लॉट किया है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड देखते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड क्या होता है? पीक से पीक तक का डिस्टेंस, ये पीक से ये पीक तक का डिस्टेंस, ये इसका टाइम पीरियड हुआ। टाइम पीरियड क्या हुआ? ये जो टी है 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई और ओमेगा कितना लिया हमने इसका? ये इसका ओमेगा है कॉस का। सो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 विच इज़ 4 पाई बाय ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। तो ये इसका टाइम पीरियड हो गया। बीट का टाइम पीरियड क्या है? बीट का टाइम पीरियड इसका हाफ है, क्योंकि आप जो बीट सुनोगे आपके लिए एक बीट क्या होता है? ये यहाँ से यहाँ, है ना। आपको क्या सुनाई देता है? यहाँ से यहाँ, ये यहाँ पे एम्पलीट्यूड 1 है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड 1 है ना, मैक्स। तो ये बीट का टाइम पीरियड है। तो बीट का टाइम पीरियड क्या होता है? इसका हाफ, t बाई 2। तो ये t कितना है? तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। इसको थोड़ा f के टर्म में लिखते हैं। ओमेगा क्या होता है f के टर्म में? 2 पाई f। सो 2 पाई इंटू F1 माइनस F2, सो 1 बाय F1 माइनस F2। तो बीट का टाइम पीरियड है ये। तो बीट की फ्रीक्वेंसी क्या हुई? F, इसका इनवर्स F1 माइनस F2। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर बीट फ्रीक्वेंसी। वेरी सिंपल फॉर्मूला एक्चुअली। अगर आप दो फ्रीक्वेंसी साइड बाय साइड प्ले कर रहे हो तो बीट जो सुनाई देती है उसकी फ्रीक्वेंसी इज जस्ट देयर डिफरेंस। तो मैं 201 और 200 जब प्ले कर रहा था, बीट फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज थी, इसलिए एक सेकेंड टाइम पीरियड था। जब मैं 202 और 200 प्ले कर रहा था, बीट फ्रीक्वेंसी 2 हो गई थी, टाइम पीरियड हाफ हो गया था। समझ में? दिस इज द फॉर्मूला। ओके, दिस इज द आइडिया। तो मॉड्यूलस लिया है ना लास्ट में, इसलिए क्या? हाँ रुको ना, हाँ यस, सेम ही हो। समझा? सो ये डेरिवेशन आप फिर से देख सकते हो। मैंने आपको ये पूरा समझा दिया है। मैं थोड़ा अपलोड भी कर दूंगा। समझ में आया? बेसिक क्या है? बेसिक क्या याद रखना है? कॉस का ग्राफ पूरा डिक्टेट करता है, कॉस के ग्राफ को एनालाइज करना है। आगे बढ़े। सो ये आपके बीट का
इक्वेशन है। चलो थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे। चलो क्वेश्चन 7.55। सॉल्व करो। ये ना बहुत सिंपल पार्ट है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द चैप्टर। सॉल्व करो, आंसर चाहिए। क्या है आंसर? या 4 बीट्स पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी ए। तो इसकी फ्रीक्वेंसी में दो ही चीज़ें, या तो बड़ी हो सकती है, इससे कम हो सकती है। अब आपको चेक करना है कौन सी बड़ी है। ठीक है, बी को वैक्स से लोड किया तो क्या होगा? वैक्स बढ़ाने से क्या होता है? म्यू बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, मास पर यूनिट लेंथ। उससे उसकी फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा? उससे फ्रीक्वेंसी म्यू बढ़ाने से स्पीड पे क्या असर पड़ता है? स्पीड कम होती है तो फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। v/4l होता है ना, v/2l, तो फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। समझ में आया? तो आपने अगर इसको वैक्स से लोड किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई बेसिकली, तो ये 252 हो जाएगी। ठीक है, लोड करने के बाद। देखो ए की फ्रीक्वेंसी 256 है, तो बी की दो पॉसिबिलिटीज़ है, 262 भी हो सकता है, 252 भी हो सकता है। अब आपको चेक करना है कौन सा करेक्ट पॉसिबिलिटी था। वैक्स से लोड करने के बाद फिर से 4 बीट सुनाई दिया। ए और बी टुगेदर, एक अकेले की कैसी होगी 4 बीट्स? देखो क्या बोल रहे हैं कि आपको ना पता नहीं है कि ना फ्रीक्वेंसी क्या है। इसको अगर आप इसको और इसको साथ में सुनो तभी भी 4 बीट सुनाई देगा, इसको और इसको साथ में सुनो तो भी 4 बीट सुनाई देगा। आपको पता नहीं है कौन सा क्या है। अब नेक्स्ट केस में क्या दिया, अगर हमने फ्रीक्वेंसी, हाँ इसको ना बी को वैक्स से लोड किया, फिर से 4 बीट सुनाई दिया, तो वैक्स से लोड करने के बाद सपोज ये होता, सपोज दिस वाज द आंसर। सपोज अगर आप भैया इसको लेते, सपोज दिस वाज द आंसर। अगर आपने इसको वैक्स से लोड करते तो इसकी स्पीड कम होती ये स्ट्रिंग पे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती, तो ये 250 से और कम हो जाता ना, 252 से कम हो जाता, तो फिर बीट फ्रीक्वेंसी 4 से बढ़ जाती। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ना? तो करेक्ट आंसर या 260 है, क्योंकि क्या होगा 260 आपका आंसर है। अगर आपने ये स्ट्रिंग को वैक्स से लोड किया तो ये क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी ना 260 से चेंज होगी 252 हो जाएगी, फिर आपको बीट 4 बीट सुनाई देगा फिर से 252 के साथ। हाँ पहले 260 थी फिर 250। टफ नहीं है, आप थोड़ा एक बार पढ़ो आराम से, थोड़ा दिमाग लगाओ, एक बार पढ़ो। पढ़ो आराम से, पहले शांति से पढ़ो 2 मिनट। हाँ वैक्स से लोड किया तो म्यू बढ़ाया, वेलोसिटी क्या होता है √T/μ, म्यू बढ़ा, v बढ़ा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है v/2l, सॉरी या म्यू बढ़ा आपका, म्यू बढ़ाया, v क्या होगा डिक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा डिक्रीज होगा। समझे?
60 और 250 को क्या निकलेगा? दो पॉसिबिलिटीज। किसकी बी सर ये कंबाइंड फ्रीक्वेंसी की दो पॉसिबिलिटीज है 256 प्लस एक मिनट देखो, एक मिनट शांत हो जाओ। देखो मैं ना एक मिनट एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखो शांत बैठो श्रीयान, एक मिनट प्लीज़, एकदम क्वाइट, ठीक है, बोलो मत कोई। टू ट्यूनिंग फॉर्क्स ए एंड बी प्रोड्यूस 4 बीट्स पर सेकेंड व्हेन साइमल्टेनियसली साउंडेड। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पता है आपको 256 है, बी का नहीं पता। ए और बी को साथ सुनने पे 4 बीट्स आ रहा है। या तो हो सकता है कि बी की फ्रीक्वेंसी 262 हो या 252 हो, बोथ पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल। दोनों पे आपको 4 बीट सुनाई देगा पर सेकेंड। अब आपको चेक करना है कौन सी पॉसिबिलिटी करेक्ट है। उसके लिए सेकेंड स्टेटमेंट पे आता है, जब आपने बी को वैक्स से लोड किया फिर से 4 बीट सुनाई दिया। बी को, ए तो उतना ही है, ए फिक्स है, ए को नहीं चेंज कर रहे। बी को आप वैक्स से लोड कर रहे हो। वैक्स से लोड करने से क्या होता है, म्यू बढ़ता है मास पर यूनिट लेंथ। वी क्या होता है, रूट ऑफ टी बाई म्यू। तो वी क्या होता है, वी कम होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इन दिस केस स्ट्रिंग है वी बाई 2L, तो फ्रीक्वेंसी भी घटेगी। अब आपको चेक करना है, सपोज आपका आंसर आपने 252 है, सपोज चूज़ किया आपने 252, तो नई फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 252 से, सपोज घट के 248 हो गई सपोज। तो अब 248 का 256 के साथ बीट फ्रीक्वेंसी 4 हो सकता है, नहीं हो सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये गलत आंसर है। क्या होगा, 260 इज़ द राइट आंसर। क्या होगा, 260 से घटेगी फ्रीक्वेंसी, घट के सपोज 252 पहुंच गई, तो फिर बीट हो सकता, पॉसिबल है ना बीट, यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। 252 से घट जाएगा, उसका डिफरेंस बढ़ेगा हमेशा 56 के साथ, पॉसिबल ही नहीं है, इट इज़ पॉसिबल ही नहीं है। अंडरस्टूड, समझ में आया, समझा? और सिर्फ डिफ़ॉल्ट लोडिंग की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो उसके 260 है। हाँ या सो यही बेसिक क्वेश्चंस है बीट में। एक और देख लेते हैं। देखो बीट का फिनोमेना ना स्ट्रिंग्स को ना ट्यून करने में यूज़ होता था पहले, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को, आज भी यूज़ होता है। क्या होता है, अगर आपकी दो स्ट्रिंग्स ना स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून है तो ना उसको साथ में प्ले करते हैं लोग। साथ में प्ले करोगे ना आपको ना बीट सुनाई देगी, तो आपको पता चल जाएगा दे आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून। ओके चलो सॉल्व करते हैं ये वाला। ठीक है, कैसे होगा सॉल्व?